अगर मैं आपसे कहूं कि 28 तारीख को होने वाला मैच जीटी बनाम आरआर, कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में कौन उतर सकता है, तो आप कैसा फील करोगे। यानी कि आपको हर चीज के बारे में आज ही पता चलने वाला है कि भाई इस मैच के अंदर वास्तव में होने क्या वाला है, कौन से ऐसे खिलाड़ी रहेंगे जो कि मैदान पर उतरेंगे, तो क्या इनकी फाइनल प्लेइंग 11 रहेगी, और तो और उसी के साथ साथ इनका हेड टू हेड क्या रहेगा। यानी कि आप मान चलो कि 28 तारीख का होने वाला मैच आज ही आप डिसाइड कर पाओगे कि भाई हाँ, इस मैच के इस टीम के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। देखो 100% तो कोई भी नहीं बता सकता कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम एक चीज तो कर सकते हैं ना कि भाई हम एक इस तरीके से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई ये जीत सकती है तो ये हार सकती है, क्योंकि इतिहास ये कहता है और टीम भी ये बताती है। सबसे पहली चीज हम समझेंगे कि भाई इसके अंदर क्या आपका हेड टू हेड रहा है, और उसके साथ फिर जानेंगे फाइनल प्लेइंग 11 क्या क्या रहेगी, कौन किस ऑर्डर में उतरने वाला है। पहली चीज आप ये जान जाइए कि ये जो मैच होने वाला है, ये मैच होगा भाई जीटी और आरआर के बीच में। ये मैच होगा 28 तारीख को, और 28 तारीख को ये खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे से, वही जैसे सारे नॉर्मल मैच होते हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपको बता दूं, अभी तक टोटल जीटी और आरआर के बीच टोटल 7 मैचेस हुए हैं। देखो जीटी यानी गुजरात टाइटंस, ये ज़्यादा पुरानी टीम नहीं हुई है, लेकिन अगर आरआर की बात कर लें तो ये जब से आईपीएल आ रहा है तब से ये चल रही है। तो जीटी और आरआर इन दोनों के बीच टोटल 7 मुकाबले हो रखे हैं, लेकिन 7 मुकाबले में से 6 मुकाबले आपके अकेले जीटी ने जीत कर रखे हैं। तो केवल एक ही मुकाबला ऐसा है जो कि आरआर ने जीत कर रखा है। तो जीटी ने केवल एक ही हारा है, तो आरआर ने 6 मुकाबले हार कर रखे हैं। अब आप यही देखकर समझ सकते हो कि भाई क्या अंतर है आपके आरआर राजस्थान में और क्या अंतर है आपके जीटी में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो जीटी है उसने एक बार इस आईपीएल ट्रॉफी को भी जीती है, लेकिन उसी के साथ साथ जो आरआर है, ये आरआर की टीम है। पहले इनकी ड्रेस नीली कलर की होती थी, तो इन्होंने भी जब 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी ना, तो पहली ही साल इन्होंने चेन्नई सुपर किंग को फाइनल में हराकर अपने नाम एक खिताब कर लिया था आईपीएल ट्रॉफी का। तो इनके हाथ में भी एक आईपीएल ट्रॉफी है, तो इनके हाथ में भी एक आईपीएल ट्रॉफी है। लेकिन ये मत सोचना कि हार्दिक पांड्या को यहाँ क्यों खड़े कर रखे हो, क्योंकि जब गुजरात टाइटंस आई थी तो शुरुआत में यही आपके कप्तान बनाए गए थे हार्दिक पांड्या साहब, और पहली ट्रॉफी गुजरात टाइटंस को इन्होंने दिला कर रखी है। तो 3-4 साल हो गए आपके गुजरात टाइटंस को आए हुए, एक ही बार आपके हार्दिक पांड्या ने जिता कर रख पाए, उसके बाद ये मुंबई इंडियंस में आ चुके हैं। आप गुजरात टाइटंस के कप्तान आपके सुमन गिल साहब हो गए। तो देखते हैं सुमन गिल के अंदर इतना दम है कि नहीं कि आईपीएल ट्रॉफी जिता पाए कि नहीं। लेकिन इसके बाद बात करते हैं कि भाई ऐसा कौन सा मैच है जिसमें कोई परिणाम ही नहीं निकला, यानी कोई मैच रद्द हुआ है। तो ऐसा एक भी मैच नहीं है जो रद्द हुआ हो, सारे मैच के परिणाम निकले। उसके बाद उच्चतम स्कोर की बात कर लें तो 217 बना है गुजरात का, तो 196 आपके राजस्थान रॉयल्स का बना है। इसके बाद अगर बात कर लें कि भाई सबसे कम स्कोर 177 बनाई है गुजरात टाइटंस, तो 118 बनाई आपकी राजस्थान रॉयल्स। देखो अगर आप इतिहास के हिसाब से बात करोगे कि इतिहास क्या कहता है, जो पिछले मैच हो रखे हैं वो क्या कहते हैं, तो उसमें पल्ला आपके गुजरात टाइटंस का काफ़ी ज़्यादा भारी दिखता है। भाई 7 मैच हुए, उसमें से 6 मैच खड़े जीत ले गई। मतलब एक मैच क्या पता लक बाई चांस वो हार गई हो, लेकिन 6 के 6 मैच तो भाई एक तरफा जीती थी। और उसी के साथ साथ उच्चतम स्कोर भी आपकी गुजरात टाइटंस का ये 217। तो अगर न्यूनतम स्कोर की बात करने जाए वो भी भाई कम नहीं है, वो भी 177 है। मतलब काफ़ी सारी टीमें होती हैं जो कि 177 मार के जीत लेती हैं, यहाँ पर इसका सबसे कम स्कोर 177 है राजस्थान रॉयल्स खिलाफ। यानी कि अगर गुजरात टाइटंस को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहली बैटिंग मिल जाती है तो ये जान जाओ 200 का स्कोर आराम से ये पार कर सकती है। ये गुजरात टाइटंस का भी लेवल है। और जो 28 तारीख को होने वाला मैच है, और गुजरात टाइटंस की मैं बात कर लूँ ना, तो गुजरात टाइटंस अभी पॉइंट्स टेबल में भी नंबर 1 चल रही है। यानी कि ये फालतू में तो नंबर 1 होगी नहीं, नंबर 1 लायक इसने काम किया होगा तब जाकर ये नंबर 1 पहुंची, जिसकी वजह से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि भाई आपकी गुजरात टाइटंस के यहाँ पर जीतने की पॉसिबिलिटी लगभग 90% है। और तो और गुजरात टाइटंस वैसे भी अभी टॉप पर चल रही है। इसके बाद अगर बात कर लें भाई प्लेइंग 11 क्या रहेगी, इतिहास के पन्ने के तो बारे में जान गए, लेकिन आइए प्लेइंग 11 के बारे में जानते हैं, क्योंकि तब की राजस्थान रॉयल्स और आज की गुजरात टाइटंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
सबसे पहले हम राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं कि भाई इनकी फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी। तो यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, नीतीश राणा। लेकिन यहाँ पर अभी संजू सैमसन पर एक डाउट है, सवाल एक पैदा होता है, कौन सा, आगे बताता हूँ। ध्रुव जुरैल, हेटमायर, वानिंडू हसरंगा, जोफ्रा आर्चर। इसके बाद नीचे अगर बॉलर की हम बात कर लें तो बॉलर में आ जाते हैं कुमार कार्तिकेय, संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे, फारूकी। अब ये टोटल आपके 12 लोग हैं। 12 लोग में से एक लोग आपके इम्पैक्ट प्लेयर में रखे गए, लेकिन टोटल इम्पैक्ट प्लेयर में होते हैं 5 लोग। अगर यहाँ पर बॉलिंग की ज़रूरत पड़ी तो आपके आ सकते हैं फारूकी साहब, लेकिन अगर बैटिंग की ज़रूरत पड़ी तो आ सकते हैं आपके 14 साल के वैभव सूर्यवंशी। तो वैभव सूर्यवंशी आ सकते हैं। क्यों? देखो, यहाँ पर संजू सैमसन अभी चल रहे हैं इंजर्ड, जिसकी वजह से कैप्टन बना दिया गया है आपके रियान पराग साहब को। तो अगर आपके संजू सैमसन साहब नहीं उतरते तो यशस्वी जायसवाल के साथ आपके वैभव सूर्यवंशी साहब उतर सकते हैं। जो 14 साल का एक छोटा सा बच्चा है वो आ सकता है इनकी जगह पर। हाँ, लेकिन अगर वो इनकी जगह पर आता है ना तो वो विकेट कीपिंग करेगा ना तो कैप्टनसी करेगा। उसको केवल काम होगा कि दूसरे नंबर पर आकर वो बैटिंग कर वापस लौट जाए, जैसे कि अभी 2 मैचों में हो रखा है। तो जब तीसरा मैच सूर्यवंशी का होगा तो वो आएगा इन्हीं की जगह पर अगर बैटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये नहीं रहते, अब इनकी इंजरी कब तक रिकवर होगी भाई वो तो डॉक्टर और यही जानते होंगे। तो अगर इनकी जगह पर आता है वैभव सूर्यवंशी तो मतलब वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलता है तो इनकी जगह उतर सकता है। लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर फारूकी साहब आ सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम क्रिकेट में जीटी की क्या होगी फाइनल प्लेइंग 11, तो सुमन गिल, साई सुदर्शन। अब यहाँ पर बाय मिस्टेक लग गया है कैप्टनसी का, कैप्टनसी आपकी यहाँ सुमन गिल ही साफ करेंगे। विकेट कीपर की बात कर लें तो जॉस बटलर, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, साई किशोर और राशिद खान। नीचे अरशद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड को यहाँ पर रखा गया है, ये एज अ बॉलर काम करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। यानी कि जब बैटिंग की होगी बात तो वहाँ पर आपके रदरफोर्ड साहब नहीं रहेंगे, लेकिन जब बॉलिंग की होगी बात तो रदरफोर्ड साहब आपके आ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या पता इनको वाशिंगटन सुंदर के साथ रिप्लेस कर दिया जा सकता है या फिर शाहरुख खान के मतलब इनके जगह पर रिप्लेस कर दिया जा सकता है। लेकिन ये जो लोग हैं इनकी जगह तो भाई यार कहीं भी रिप्लेसमेंट मतलब बनती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साई किशोर आपके स्पिनर गेंदबाज हैं तो मोहम्मद सिराज फास्टर, अरशद खान भी बॉलर हैं तो प्रसिद्ध कृष्णा भी ठीक ठाक बॉलर हैं। तो बाकी ये है फाइनल प्लेइंग 11। तो ये है राजस्थान रॉयल्स की फाइनल प्लेइंग 11। अब बात ये होती है कि भाई कौन सबसे ज़्यादा डेंजर है इसमें से। देखो, अगर हम बात कर लें यशस्वी जायसवाल की तो भाई यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल दोनों आप बराबर मान सकते हो। संजू सैमसन नहीं रहते तो यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी रह सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी का भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक ओवर में तो उन्होंने एक बार तो 30+ बनाया था, लेकिन दूसरी बार आई थिंक शायद 16 पर आउट हो गए थे। तो 16 पर आउट होने का मतलब यार उतना ठीक बैटिंग नहीं कर पाया था वो 14 साल का बच्चा। उसके बाद रियान पराग, नीतीश राणा और ध्रुव जुरैल। अब इधर बात कर लें तो भाई इधर सब तगड़े हैं, जोस बटलर, साई सुदर्शन, वाशिंगटन सुंदर और शाहरुख खान। तो जितने तगड़े इधर हैं भाई उससे ज़्यादा तगड़े आपके इधर दिख रहे होंगे। सिंपल सी बात है, मोहम्मद सिराज का अभी पूरी तरीके से फॉर्म चल ही रहा है, तो इधर आपके मोहम्मद सिराज के लायक कोई मुझे तो नहीं दिख रहा। जोफ्रा आर्चर दिख रहे हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज के सामने अभी कोई नहीं टिक पाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन जीत सकता है तो कौन हार सकता है? भाई मेरा अगर मानो तो 70 से 80% आपकी अकेले ये गुजरात टाइटंस लेकर जाएगी इस मैच को। बाकी आपको क्या लगता है और आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? भाई चाहे राजस्थान रॉयल्स हारे या ना हारे, बस हमें एक बार वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखने मिल जाए। अगर इस बात से आप वाकिफ़ और ताल्लुकात रखते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। बाकी अधिक जानकारी के लिए पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, तभी आप पूरी तरीके से डिसीजन निकाल पाओगे कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, उसे बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।